गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने लोक प्रशासन के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषाएं जानी थी उसकी और उसका जो अर्थ था वो हमने समझा था। तो आज हम आगे पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि लोक प्रशासन और प्रशासन में क्या अंतर है। प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है। प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक है। प्रशासन क्या है कि सामान्य शब्दावली और इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, व्यापक, यानी कि विस्तृत है। ये दूसरा है लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य संकुचित है। ये क्या है, संकुचित, क्योंकि यह सार्वजनिक नीतियों से ही संबंधित है, यानी कि सार्वजनिक सबके कल्याण की जो नीतियों से संबंधित है। प्रशासन क्या है, ये व्यापक है, इसमें सारी जो नीतियां हैं वो आ जाती हैं। नंबर 2, आमतौर पर प्रशासन एक क्रिया भी है और यह प्रक्रिया भी है। प्रशासन क्या एक क्रिया और प्रक्रिया दोनों है। लोक प्रशासन संबंधित सार्वजनिक नीतियों के निर्माण क्रियावन है। यह नीति विज्ञान और प्रक्रिया होती है। यह क्या है, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण क्रियावन मतलब लागू करने से है। नंबर 3 अगर हमने पॉइंट रह जाता था, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न करने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके। लोक प्रशासन दोहरे स्वरूप वाला है। यह अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ क्रियाशील विज्ञान भी है। नंबर 4, प्रशासन एक सर्वलौकिक क्रिया है जिसे समस्त सरकार के समूह प्रयत्नों से देखा जा सकता है। और लोक प्रशासन का संबंध विशेष रूप से सरकारी क्रियाकलापों से है। इसके अंतर्गत वे सभी प्रशासन आ सकते हैं जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, प्रशासन उन समस्त सामूहिक क्रियाओं का नाम है जो सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती है। लोक प्रशासन, जबकि लोक प्रशासन सरकार के कार्यों का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इनके सामूहिकता के रूप के क्रियाओं का नाम देता है और ये सरकार के कार्यों को बताता है। नंबर 6, प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य है। लोक प्रशासन ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन है जिन्हें जनक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने निर्धारित किया है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति लोक सेवा द्वारा सहयोगी ढंग से की जाती है। प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट हैं। इनके प्रशासन में जाते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, दो प्रशासन के रूप हैं। लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक प्रशासन से, यानी कि लोक कल्याण से है। तो ये थी लोक प्रशासन और प्रशासन में अंतर। ये 3 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट है लोक प्रशासन की प्रकृति। तो लोक प्रशासन की प्रकृति को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, एकीकृत विचार। नंबर 2, प्रबंधकीय विचार। नंबर 3, व्यापक दृष्टिकोण। नंबर 4, संकुचित दृष्टिकोण। और नंबर 5 आ जाता है पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण। इन 5 दृष्टिकोणों के आधार पर हम लोक प्रशासन की प्रकृति को बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण क्या होता है, उसके क्या सिद्धांत हैं। इस विचार के समर्थकों के अनुसार लोक प्रशासन लोक नीति को लागू करने तथा उसे उसकी पूर्ति के लिए प्रयोग की गई नई गतिविधियों का योग है। क्या है, लोक प्रशासन लोक नीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिए प्रयोग की गई गतिविधियों का योग है। इस प्रकार
निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित की जाने वाली क्रियाओं का योग ही प्रशासन है, चाहे वे क्रियाएं प्रबंधकीय अथवा तकनीकी क्यों न हो। विस्तृत रूप से सरकार की सभी गतिविधियां, चाहे वो कार्यपालिका हो तथा चाहे विधायिका अथवा न्यायिका, लोक प्रशासन में शामिल हैं। एल.डी. वाइट इसके जो समर्थक हैं, एल.डी. वाइट, विल्सन, डिमाक, फिफनर आदि लेखकों ने इस विचार का समर्थन किया है। एल.डी. वाइट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लोक प्रशासन का संबंध उन सभी क्रियाओं से जिनका प्रयोजन सार्वजनिक हित को पूरा करने अथवा उसे क्रियान्वित करना होता है। इस परिभाषा में शासन संबंधित सभी क्षेत्रों की विशेष क्रियाएं आ जाती हैं, जैसे कि पत्र निर्माण। कौन कौन सी क्रियाएं भाई? पत्र वितरण, सार्वजनिक भूमि का विक्रय, किसी संधि की वार्ता, घायल कर्मियों की क्षतिपूर्ति देना, संक्रामक रोग या बीमारी से बीमार बच्चों व अन्य व्यक्तियों के संपर्क से रोकना, सार्वजनिक पार्क से कूड़ा करकट हटाना, प्लूटोनियम का निर्माण, अणु शक्ति के प्रयोग का अनुपालन आदि है। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए फिफनर ने कहा था, लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करने, चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला से एक्सरे मशीन का संचालन हो अथवा टकसाल से सीख के बनाना हो, कोई भी कार्य हो। लोक प्रशासन से तात्पर्य है लोगों के प्रयासों से समन्वय स्थापित करके कार्यों को संपन्न करना, ताकि वे मिलकर कार्य कर सकें अथवा अपने निश्चित कार्यों को पूरा कर सकें। ये फिफनर ने इसके महत्व को बताते हुए कहा था। दूसरा हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है प्रबंधकीय विचार के आधार पर। इस विचार के समर्थक केवल उन्हीं लोगों के कार्यों को प्रशासन मानते हैं जो किसी उद्यम संबंधित कार्यों को पूरा कर सकते हैं। प्रबंधकीय कार्य का लक्ष्य उद्यम की सभी क्रियाओं का एकीकरण, नियंत्रण और समन्वय करना होता है, जिससे कि सभी क्रियाकलाप एक समन्वित प्रयत्न जैसे कि दिखाई देते हैं। साइमन स्मिथबर्ग तथा थॉमसन इस दृष्टिकोण के समर्थक थे। कौन कौन थे भाई? साइमन स्मिथबर्ग और थॉमसन, वो प्रबंधकीय विचार के समर्थक थे। उनके मतानुसार प्रशासन शब्द, यानी कि इनके अनुसार क्या था, प्रशासन शब्द अपने संकुचित अर्थों में आचरण के उन आदर्शों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये एक शासन को एक संकुचित सीमा तक मानते थे जिसकी प्राप्ति के लिए वे सहयोग कर सकते हैं, और उन्हें विशेष तकनीकी रीतियों पर ही अवलंबित हैं जो उन लक्ष्यों के हेतु प्रयोग में किए जाते हैं। इस विचार का पक्ष लेते हुए लूथर गुलिक ने लिखा है कि लूथर गुलिक ने क्या कहा था इसके बारे में। प्रशासन का संबंध कार्य पूरे किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की परिपूर्ति से है। दूसरे शब्दों में इस विचार के समर्थक लोग प्रशासन को केवल कार्यपालिका शाखा की गतिविधियों तक ही सीमित कर देते हैं। इन दोनों विचारों में कई पहलुओं से भिन्नता पाई जाती है। एकीकृत विचार और व्यापक विचार में अंतर क्या है? एकीकृत विचार में प्रशासन से संबंधित सभी व्यक्तियों के कार्य शामिल हैं, जबकि प्रबंधकीय विचार में प्रशासन को केवल कुछ एक ऊपर के व्यक्ति के कार्यों को सीमित करना है। दूसरे शब्दों में एकीकृत दृष्टिकोण से प्रबंधकीय तकनीक और गैर तकनीक सब प्रकार की गतिविधियां शामिल है, जबकि प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपने आप को एक संगठन के प्रबंधकीय कार्यों तक ही सीमित रखता है। ये 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो यहां से लेके हम इसका यहां तक आंसर कर देंगे इसका। परंतु प्रबंधकीय व दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका कार्यों से है। इसको हम नेक्स्ट थोड़ा सा और ले लेते हैं। ये लाइन बीच में आ जाएगी अंतर में।
ये इसके अंतर में आ जाती है। तो ये लोक प्रशासन एकीकृत दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण का अंतर है। इन दोनों विचारों में से किसी की भी पूर्णता अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रशासन का ठीक अर्थ तो उस पर्सन पर निर्भर करता है जिस संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया जाता है। डिमॉक और क्वेनिंग ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासन की प्रकृति का सारांश निकालने का प्रयत्न किया। उनके अनुसार अध्ययन विषय के रूप में प्रशासन की प्रकृति का सारांश निकालने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार अध्ययन विषय के रूप में प्रशासन सरकार प्रयत्नों के प्रत्येक पहलू की परीक्षा करता है। प्रत्येक पहलू की परीक्षा करता है जो कानून और लोक नीति को क्रियान्वित करने हेतु किए जाते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में इसमें वो सभी प्रयत्न आ जाते हैं जो किसी संस्था या अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने से लेकर अंतिम ईंट रखते तक उठाए जाते हैं और कार्यक्रम का निर्माण करने वाले अभिकरण का प्रमुख भाग हैं। तथा व्यवसाय के रूप में प्रशासन किसी भी सार्वजनिक संस्था के क्रियाकलापों का गठन या संचालन करता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र संबंधित विचार को दो भागों में बांटा जा सकता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र संबंधित विचार के प्रबंधात्मक विचार को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, एक वर्ग के विचार लोक प्रशासन की व्याख्या इतने व्यापक अर्थ में करते हैं कि लोक प्रशासन की सीमा के अंदर सरकार के सभी विभाग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका क्षेत्र आ जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इस परिभाषा को स्वीकार करने पर प्रशासन के क्षेत्र में सभी कार्य सम्मिलित होंगे जो सरकार के संपूर्ण सार्वजनिक नीतियों को निर्धारित करने तथा उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए किए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा में लोक प्रशासन की अपनी विशेषता नहीं रह जाती। और दूसरा है, लोक प्रशासन के संबंध में दूसरा विचार ही अधिक मान्य है। इनके अंतर्गत लोक प्रशासन का अध्ययन का कार्यपालिका के उस पक्ष से संबंधित है जो न्यायपालिका द्वारा निश्चित की गई नीतियों का व्यवहार में लाने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। इसलिए लोक प्रशासन कार्यपालिका से ही संबंधित है और उसी के नेतृत्व में काम करता है। विलोभी के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र का संबंध इन बातों पर है कि विलोभी के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। विलोभी के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? नंबर 1, सामान्य प्रशासन। नंबर 2, संगठन। नंबर 3, कर्मचारी वर्ग। नंबर 4, सामग्री। नंबर 5, वित्त। ये विलोभी के अनुसार एक जो लोक प्रशासन के अर्थ है या लोक प्रशासन के इन्हीं कार्यों के लिए जरूरत पड़ती है। ये विलोभी के अनुसार विचार हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी लोक प्रशासन सरकार के सैनिक स्रोत राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयोग में लाए जा सकते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र को निम्न रूप से वर्णित कर सकते हैं कि कौन कौन से रूप हैं इसके व्यापक दृष्टिकोण में, किन रूपों में वर्णित किया जा सकता है। नंबर 1, इसका संबंध सरकार के क्यों और कैसे से है। पहला है, इसका संबंध सरकार के क्यों और कैसे से है। नंबर 2, कार्यपालिका की क्रियाशीलता का अध्ययन है ये। नंबर 3, लोक प्रशासन का संबंध संगठन समस्याओं से है। संगठन समस्याओं से है। नंबर 4, अधिकार की समस्याओं के अध्ययन
नंबर 5, इसका संबंध सामान्य प्रशासन से है। नंबर 6, सामग्री प्राधिकता संबंधित समस्याओं से है। नंबर 7, वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन से है। प्रशासकीय उत्तरदायित्व से है। नंबर 9, मानव तत्व का अध्ययन है। तो ये सारे के सारे जो लोक प्रशासन के रूप में अध्ययन, इन रूप में लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे रह जाते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।